अपनी तारीख के बरक्स इंसाफ कर रहे हैं। फिर उसने इंसानी हकूक के बारे में बात की कि मेरा दीन कहता है बेटियों को जायदाद में हिस्सा दो। बदकिस्मती से मेरे मुल्क में भी 90% बेटियां विरासत में हिस्से से महरूम कर दी जाती थीं, इसलिए मुझे कानून पास करना पड़ा कि कोई बेटी जायदाद में हिस्से से महरूम न रहे। उसने ये भी याद दिलाया कि जमीन पर इंसाफ कायम करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसने कहा कि अपने गुलामों को या तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए आजाद कर दो, और अगर आजाद नहीं कर सकते तो अपने खानदान के फर्द बराबर इज्जत दो। उसने कश्मीर पर होते आ रहे मुजालिम पर खुलकर बात की। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों को दिए गए हकूक को पामाल करने पर भारत की सख्त मुजम्मत की। उसने बताया कि जिनीवा कन्वेंशन के तहत कश्मीर की तकसीम नहीं की जा सकती, उसके बावजूद वो कानून तोड़कर कश्मीर का स्टेटस तब्दील करके भारत ने सख्त गलती की। और जब तक हम 1.5 अरब मुसलमान एक आवाज होकर अपने जाती मुफादात को अलग रखकर अपने मुसलमानों के हकूक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, उन्हें आजादी नहीं मिल सकती। दोस्तों, पिछले 50 सालों में यही OIC थी, यही मुस्लिम उम्मत थी, यही इजलास हो रहे थे, लेकिन यह पहली बार हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ कोई करारदाद मंजूर हो सकी। यही पाकिस्तान था, यही असेंबलियां थी, यही वजीर थे, मगर यह पहली बार मुमकिन हुआ कि मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को इन कड़वे मगर खरे अल्फाज में अपनी गलतियों और कमजोरियों का जायजा लेने के लिए कहा गया। मेरे वतन का सरबराह बोल रहा था और उसके अल्फाज के सहर में कैद तमाम मुस्लिम ममालिक उसकी गुफ्तगू सुन रहे थे। मेरा ईमान है कि इमरान खान को यह जज्बा, यह सहर अंगेज अंदाज़े गुफ्तगू मेरे अल्लाह की इनायत है। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम, जनरल हमीद गुल मरहूम, तारिक अजीज मरहूम के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उन सब का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया में एक राज है, ये अपना किरदार अदा करने के लिए बनाया गया है। हमीद गुल फरमाते थे कि जिस दिन इस मुल्क को एक ऐसा सरबराह मिल गया जो मगरबी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात करेगा, उस दिन से पाकिस्तान अपने असल मकसद की तरफ चल पड़ेगा। मुझे ये सब देखकर जहां खुशी हो रही है कि वो वक्त आ गया कि हम पाकिस्तानी मुसलमान दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करने वाले हैं, वहां कुछ तकलीफ भी होती है कि मेरे मुल्क का वो गरीब जिसे तालीम से दूर रखा गया, जिसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जिंदगी का मकसद लगता है, वो ऐसे वक्त में गैर दानिस्ता